जिनके पास भी बाइबल है, हम सब खोलेंगे लूका का 10वां अध्याय। सबने ओपन किया? ओके, मैं चाहता हूं अब आप अपने बाजू वाले से कहिए स्माइल देके। कैसे बोलो? स्माइल देके। हाँ, स्माइल देके क्या कहेंगे कि आज परमेश्वर हमसे बात करने वाला है। और एक और अभी उनसे बात कहिए, जो आपके मन में चल रहा है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ये बात आप हर दिन अपने आप को कहा करो, जो यहां चल रहा है ना ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सब कुछ खुदा की मर्जी में सही समय पे हो जाएगा। I love this word. When time fulfilled, God sent His Son. जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। मुझे इतना अच्छा लगता है ये फ्रेज पढ़ने में कि जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। आप बहुत बार पढ़ेंगे कि यीशु मसीह बार बार बोलता था, मेरा समय नहीं आया है। You know, your God is an exact God of timetable. वो जानता है किस चीज पे कौन सी चीज फुलफिल करनी है। ओके, मैं चाहता हूं हम सब अपनी आंखें कुछ सेकंड्स के लिए बंद करें और हम एक प्रेयर करेंगे। वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, वर्शिप यू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Come worship with me to Lord. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी स्तुति हो। सारे दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से। Father, we pray in the name of Jesus. We pray, Lord, with one heart, with one mind, with one spirit, Lord. We pray, reveal today your risen presence, O Lord. Reveal. कैसे पुनरुत्थान के बाद प्रभु जी आप उनसे मिले थे, वैसे ही आज आप हमसे मिलिए। हमारा जीवन आपसे मिलने के बाद ही बदलेगा। We will never change, Lord, until you meet us. Speak to us today. आज हमसे बात कर। हम किस रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं हमें अलर्ट कर। तूने यशाया में कहा, जब तुम दो मार्गों के बीच में आओगे तो पीछे से आवाज आएगी, मार्ग यही है, इस पे चलो। You are the Lord who lead us, Lord. Help us, Lord, in your ways we pray. हम आपको महिमा और आदर देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन एंड आमीन। सब यही है। मैं मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन आपको कहना चाहता हूं। सच बताइएगा, क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप
15 से 20 मिनट पैदल चल के रिक्शा में आप यहां आए, और जब यहां पर आप बैठे और आप जब यहां से निकले तो आपको महसूस हुआ आप सिर्फ कलीसिया होके आए थे, पर आपके अंदर कुछ भी नहीं गया। आप सिर्फ अपने उस दोस्त की वजह से यहां पर आए थे जिसके साथ आपकी लगती है। डू यू नो, अगर आप लोगों की वजह से कलीसिया में आते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने कलीसिया नहीं, आपने क्लब ज्वाइन किया है। ट्रस्ट मी, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो एम्प्टी आते हैं, एम्प्टी जाते हैं, उनके अंदर कुछ नहीं जाता है। वो जब वचन चलता है ना तो बरोबर उनकी शक्ल यहां रहती है, उनकी आंखें यहां रहती है, वो बगैर सुने हाँ हाँ भी कर लेते हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं जाता है। जानते हो क्यों? समय समय पर सेकंड्स में हमारे अंदर विचार उठते रहते हैं। कुछ विचार शैतान देता है, कुछ परमेश्वर देता है, कुछ विचार हमारे बदन और हमारी लस्ट से निकलते रहते हैं। 5-5 मिनट में हमको विचार आते हैं और हमको पता तक नहीं चलता कि हमारा माइंड ड्राइव हो गया है, और जैसे हम आए थे हम वहां से कुछ भी नहीं लेके गए। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। चर्च को मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक दिन शैतान ने अपने एक अधिपति को एक संदेश दिया। बोला, पृथ्वी पर जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं उन सबको अभी के अभी बोलो सब नरक में आए। एक स्पेशल मीटिंग रखी है मैंने आज, और जैसे इतनी दुष्ट आत्माएं, सब बीड़ी पिलाने वाली, सिगरेट पिलाने वाली, तंबाकू खिलाने वाली, निंदा करने वाली, पॉर्न वीडियोस दिखाने वाली, जितनी भी दुष्ट आत्माएं पृथ्वी पर है सब ऊपर चली आई। और सब ने देखा कि अरे ये क्या है, आज तो पूरा तो यहां जमात लगी है। उर्दू में संगति को जमात कहते हैं। और वो सब जमात में बैठ गए और शैतान ने कहा, अब मैं थोड़ा काम में बदलाव चाहता हूं। तो उसने बोला, क्या हो गया? बोला, नहीं अभी क्या है, पृथ्वी पे कुछ ऐसे भी लोग आ गए हैं जो बहुत सच्चाई से जी रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे लोगों की आंखें भी खोल दी हैं। अब थोड़ा काम थोड़ा ढीला हो रहा है, अब थोड़ा काम और स्ट्रांग करना है। एक दुष्ट आत्मा ने बोला, डेविल मैं बात करूं? उसे बोला, ठीक है आप बात करो। बोला, मेरे पास एक योजना है इंसान को और प्रभु से दूर करने की, उसको बैकस्लाइड करने की। बोला, क्या? मैं सोच रहा हूं कि मैं लोगों को और गंदे वीडियो देखने के लिए उकसाऊं। और शैतान ने कहा, ये इनको ऑलरेडी मालूम पड़ गया है कि ये सब गलत है, अब ये लोग नहीं देखते, तू बैठ जा। कोई और? एक दुष्ट आत्मा उठ के खड़ी हो गई। बोला, एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा 2-4 दिन से बहुत बीमार थी, मैं थोड़ी भी ठीक हुई हूं, तो मैंने सोचा है कि मैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़े लगाऊं। शैतान सोच रहा था। बोला, नहीं अभी तेरा भी बहुत सारा बांडा फूट गया है, बहुत इन दोनों में प्रचारक आ गए हैं, सही भी प्रचार हो रहा है, अभी तू भी बैठ जा। कोई और, कोई इससे अच्छी आइडिया? एक और खड़ी हुई और उसने कहा, मेरे पास एक और योजना है। बोला, क्या? मैं है ना लोगों के मन में है ना विचार दूंगा। बोला, क्या विचार दोगे? मैं उनको विचार दूंगा, ये बड़ा घर है, इसको ले लो लोन पे, फिर आहिस्ते आहिस्ते चुकाना, फिर इनकी जब सैलरी कम होगी ना ये टेंशन में बर्बाद हो जाएंगे। बोला, नहीं ये भी मालूम है लोगों को। लास्ट में एक दुष्टात्मा उठा, उसने कहा, मेरे पास सबसे बेहतरीन आइडिया है, जो लोग पीछे हो गए हैं लगभग उनके जीवन को प्रभु से दूर ही कर देना। बोला, वो क्या है जरा तू बता। बोला, ना मैं लोगों को ये बोलूंगा कि गलत वीडियो देखो, ना मैं झगड़े लगवाऊंगा, और ना मैं उनको गलत एडवाइस दूंगा, मैं सिर्फ इनको किसी काम में बिजी कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मैं इनको कुछ बोलूंगा नहीं ये करो, पर मैं कॉन्स्टेंटली इनके मन को व्यर्थ और गलत बातों में सोचने में व्यस्त रखूंगा। इन लोग की प्रेयर भी नहीं होगी, इनकी बाइबल भी नहीं होगी, और चर्च के टाइम पे 7:45 को ही मैं इनके घर पे मेहमान भेजूंगा, ये लोग चर्च भी नहीं आ पाएंगे, और ये आहिस्ते आहिस्ते ठंडे हो जाएंगे, और ठंडा होने के बाद पाप बहुत अट्रैक्टिव लगता है। डेविल ने कहा, सब इसको फॉलो करोगे। क्या आपको पता है कई बार ऐसा होता है, आपका मन सिर्फ व्यर्थ बातों को सोचने में बिजी हो जाता है। आप ऑफिस गए, बॉस ने आपको कुछ कह दिया, या कुछ पॉलिटिक्स वहां चल रही है आपके खिलाफ। अब मुझे बताइए, क्या आप वहां का माहौल अपने घर पे भी लेके आते?
पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। पूरी रात पूरा दिन आप सोचते रहते हैं, डर ही आपको मार देता है, और अगले दिन आप बात ही नहीं कर पाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु ने कहा तुम सोचने से अपने आयु की एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। अगर आपके घर के अंदर झगड़ा हो रहा है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, आप सिर्फ ये सोचते रहोगे कि कितना समझाऊं, कोई समझता नहीं है, ये करते हैं वो करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैटर 10 मिनट का था, लेकिन 24 घंटे उन बातों को हमारे अंदर कौन फेंक रहा है। 10 मिनट का टाइम था, 10 मिनट का। एक बार मैं ट्रेन से उतर रहा था नीचे, एक आदमी था, अभी बात करने का तमीज या तरीका उसको नहीं था। उसने बातों बातों में मुझे कहा दादर, मैंने कहा हाँ दादर उतरना है। और जब भी मेरे हाथ में कुछ बैग्स थी, मैं आउट ऑफ महाराष्ट्र कहां जा रहा था, तो उसने मुझे एक गाली दी। और जब उसने मुझे एक गंदी गाली दी और मैं दादर पे उतरा और मुझे अंधेरी एयरपोर्ट जाना था, तो मैंने टैक्सी पकड़ी। और जैसे मैं वहां से जा रहा था, मैं देख रहा था फ्लाइट में, जब मैं वहां बैठा था, कंटिन्यू वो गाली जो उसने मुझे दी वो मेरे मन में घूम रही थी। ऐसे कैसे इसने को गाली दी। प्रभु ने कहा बेटा उसने गाली दी, वो तो मेरे को जानता नहीं है। अब ये कॉन्स्टेंटली तेरे मन को कौन बिजी रख रहा है। मैंने इतने लोगों को देखा है, बाहर मैटर बहुत छोटा है, पर मन के अंदर सारा दिन ये चीजें उनके ऊपर राज्य करती हैं। जानते हो हमारी ये हालत क्यों है? बिकॉज वी डोंट नो द प्रिंसिपल्स ऑफ बाइबल। हम लोग जो है ना, वो वचन को पढ़ने में इतने सुस्त, इतने लेजी हैं। कितने लोग पहले नॉवेल बहुत पढ़ते थे, जब तक लास्ट पेज तक नहीं पहुंचते थे आप पूरा करते थे। यू नो, मैंने ऐसे लोग देखे मॉर्निंग में, जब तक पूरा न्यूज़पेपर उनके अंदर नहीं जाएगा ना, घर से निकलते नहीं है वो। एक एक चीज पढ़ते हैं, क्या क्या लिखा है, राशिफल क्या है, सोने का भाव क्या है, अंडे कितने कम हुए, छोटे हुए, बड़े हुए, सब देखते हैं। ट्रस्ट मी, बहनों को देखता हूं रेसिपी के लिए क्या क्या मेहनत करती हैं वो। चना डालो, सिंग डालो, ये डालो, वो डालो, सब लिखती हैं। कोई फोन भी करेगा ना, अभी बताती हूं हींग कितना डालना है, ये कितना डालना है। पर जब इनको कहो बाइबल के नोट्स बनाओ तो डू यू नो कौन है जो आपको संसारिक बातों में इतना बिजी रखता है, लेकिन जब प्रभु की बारी आती है तो यू आर लाइक अ मार्था। हाँ, बोलो यीशु मसीह की। आइए मैं सब यहां देखिए सब एक मिनट के लिए, मैं आप सबों से एक सवाल पूछता हूं। कुछ गलत होने के बाद वो कौन है जो आपके मन को, बात पूरी हो गई है पर आपके मन को बिजी रखता है उन बातों में? कितने लोग को मदर इन लॉ है? मदर इन लॉ तो होगी, मदर इन लॉ किसके पास है? सबके पास मदर इन लॉ है। समझो उसने आपको कुछ कह दिया, आपको बुरा क्यों लगा? क्योंकि आप उसको मां नहीं मानते हो, आप उसको सास ही मानते हो। नन्ना ये मुझे सस्सा जेको मुझे सा कढ़ना आइया। हाँ बोलिए, अगर आपकी सास ने आपको कुछ बोल दिया, आप उसको मन पे क्यों लेते हो? हाँ, किसी ने आपको बुरा भला कह दिया, किसी ने आपको बोल के हेल्प नहीं की, हो गया ना, उसको क्यों करते हो? मेरा एक दिन वॉलेट गुम हो गया था। ये मुझे मालूम भी है कि अगर ये गुम हो गया ना, तो मुझे पता है ये मुझे कहां मिलेगा। मुझे अच्छे से पता है मुझे कौन सी स्टेशन पे उतरना है। मुझे वो कमरा पता है कि मुझे वहां पर जाके बोलना पड़ेगा मेरा पर्स पड़ा है, आप कैश ले लो, मेरा आधार कार्ड वगैरह मुझे वापस दे दो। मिलता है, इसमें क्या। सच कहता हूं, मेरा एक बार पर्स गुम हो गया था। मैं उस प्लेस पे गया कुर्ला ईस्ट में, और मुझे पता था ये कहां मिलते। मैंने बोला यार वो मेरा पर्स पड़ा है, आप जो भी चाहिए आप पैसे में ले लो, लेकिन मेरे कुछ डॉक्यूमेंट से मुझे वापस दे दो। बोला रुको 5 मिनट में लेके आता हूं। मैं लेके आया, उससे खोला, 1100 रुपए निकाल लिए। बोला लेके जाओ, हमको यही था, आपके डॉक्यूमेंट्स हम क्या करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये कह रहा हूं अब थोड़े मैच्योर बनिए, बच्चों की तरह मत रहिए। जब आप उनको बोलते हो ना साइकिल नहीं लेके दूंगा, सारा दिन सोचते रहते हैं, और देखते ना बच्चे से जमीन पे मारते हैं एक दूसरे को, नहीं मेरे को चाहिए। वाई यू आर बिहेविंग लाइक चाइल्ड्स? बी मैच्योर। क्या तुम इतना नहीं जानते हो परमेश्वर तुम्हें कहां से निकाल के लेकर आया है? व्यवस्था विवरण एक ऐसी किताब है जिसमें सब बातें जो परमेश्वर ने उनके लिए की थी, मूसा ने एक एक बात उनको बताई कि कैसे तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें निकाल लाया है।
अरे सोचो उन दिनों में जब आप बीमार थे, आपके बच्चे बीमार थे, आपके पास खाने के लिए नहीं था, आप तकलीफों में थे, आप घुट घुट के जी रहे थे, कौन आपको निकाल के ले आया? यशाया में लिखा है, मैं यहोवा तुम्हें निकाल लाया। आप आराम से पढ़ो, प्रभु ने इस्राएलियों को एक बात बहुत बार कही है, बताओ कौन सी? आप पुराना नियम आराम से पढ़ो, एक चीज प्रभु ने 100 बार दोहराई है, मैं तुम्हारा वह ईश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र से निकाल ले आया। क्यों परमेश्वर ये चीज बार बार कहता था उनसे? मैं, आई एम द लॉर्ड हु डिलीवर यू फ्रॉम इजिप्ट। सिस्टर, ट्रूली गॉड ब्लेस यू, आप एक ब्लेस्ड सिस्टर है। क्यों ऐसा प्रभु ने उसको कहा? मैं तुम्हारा वह परमेश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र से निकाल ले आया। जानते हो, वो फेथ में इतने वीक थे कि प्रभु उनको बार बार बोलता था, क्या तुमने मेरे पास में डीलिंग्स देखी? मैंने तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार किया? तुम सुसाइड करने के लिए जा रहे थे, मैं रास्ते पे आया तुम्हें बचाने के लिए, और अब भी अविश्वास, अब भी अनबिलीव। मैं फिर से एक सवाल पूछता हूं, और मैं छोटा सा 10 मिनट का एक वर्ड लूंगा आपके सामने। याद रखिएगा, जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है, उस मैटर को वहां छोड़ दो। डेविल कंटिन्यू आपको वहां पर बिजी रख के आपको वीक कर देगा। नहीं तो आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? कितने लोग मेरी बात समझे? बोलो मेरे पीछे, बोलो मुझे कुछ बातों को भूलना है। क्या कहती है पौलुस की पत्री 3 अध्याय में? जो बातें हो गई मैं उनको छोड़ आगे दौड़ता हूं। आप जानते हो पौलुस क्यों ग्रो कर पाया? पौलुस इस बात में सफल था, वो जानता था क्या याद रखना है, क्या भूलना है। दाऊद भी ऐसा ही था। जब शाऊल का पूरा खानदान खत्म हो गया, वो खड़ा होकर बोलता है, क्या कोई शाऊल का कोई है यहां पर जिसके साथ मैं अपनी भलाई दिखाऊं? योनातन का एक बेटा था लंगड़ा, दाऊद बोलता है उसे यहां लाओ, और बाइबल कहती है दाऊद ने उसे हमेशा अपने मेज पे खाना खिलाया। और हम लोग तो पता है कई बार हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं, जब कोई हमसे बुरा करता है ना वो याद रहता है, लेकिन जो उसे 100 भलाइयां की वो कभी याद नहीं रहती है। आपको पता हूं पौलुस कैसा था अंदर में? समझिए, मैं आपको अगर ये सेलफोन गिफ्ट दूं, आईफोन में आपको गिफ्ट दूं, तो आप क्या कहेंगे? ब्रदर ने यार सच्ची में यार कितना कुछ किया है। आपको पता है इस फोन को लेने के बाद भी शायद हम ये कहेंगे कि हमको ब्रदर ने कितना दिया। आपको पता है पौलुस ने जब वो एक जगह बैठा था, ठंड में कांप रहा था, और जब कुछ लोगों ने उसके लिए आग जलाई, वो उनके लिए लिखता है, इस टापू के लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की। हाउ थैंकफुल इज ही। कोई है आपके यहां पर, जब आप किसको, अगर आपको कोई पानी पिला रहा है तो आप अपने मन में हमेशा उसके पानी का ग्लास याद रखोगे, इस आदमी ने मुझ पे अनोखी कृपा की। आप जानते हैं जब आप पानी पिलाएंगे, आप ऊपर जाएंगे ना, समझिए यहां पर सिमरन बैठी है, ठीक है, सिस्टर बैठी हुई है, जैसे वो ऊपर जाएगी ना स्वर्ग में, प्रभु को कहेगा सिमी इधर आ बेटा, हाँ प्रभु, जिब्राइल लेकर आ बेटा, और जिब्राइल एक चीज लेकर आएगा, दे इसको। प्रभु ये क्या है? याद है सूरज भाई तेरे घर पे आए थे, हाँ तूने पानी पिलाया था। कहती है वह पानी का ग्लास भी नहीं भूलता। इतनी लीस्ट चीजें वो याद रखता है, इतनी लीस्ट। लेकिन जब हमारे साथ बुरा हो, हम सब भूल जाएंगे, उस चीज को पकड़ के रखेंगे, मुस्सा ही कहो तो। मेरे भाइयों और बहनों, किसी को बदलने की कोशिश मत करो। शब्दों से बदलाव नहीं आता है, जीवन ही जीवन को बदलता है। हमेशा याद रखो, हम लोग सारा दिन लोगों को पकड़ पकड़ के बदलने की कोशिश करते हैं, और हमको मालूम पड़ता है बदलना तो छोड़ो, वो और बिगड़ रहे हैं। मेरी दीदी यहां पर बैठी है, हमारे घर पे एक बहुत अच्छा बेबी है, साहिल नाम है उसका। एक बार वो कर्टन्स खींच रहा था, तो मेरी बहन उसको बोल रही थी मत खींच। मैंने बोला मत बोल ऐसा, वो जरूर खींचेगा। हमारे अंदर ये नेचर है, हम जिसको जो मना करेंगे ना वही होगा। इससे अच्छा है बी ए एग्जाम्पल, डोंट बी ए जस्ट प्रीचर। आइए मेरे साथ खोलिए कोई लूका का 10 अध्याय, और कोई मेरे साथ उसका पढ़िए 10 का। सब सुनेंगे? कितने लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए आए आज? ठीक है, रिसीव करेंगे अच्छे से। थोड़ा अपने आप को शेक करो,
ओके, थैंक यू। 10 का कोई पढ़िए, भाई आकाश पढ़ेंगे माइक लेके। 42। परंतु एक बात अवश्य है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को हाँ मरियम ने चुन लिया है, हाँ जो उससे छीना न जाएगा। हाँ, फिर से पढ़ो ब्रदर। परंतु एक बात अवश्य है, बोलो अवश्य है। इंग्लिश में क्या लिखा है? ठीक है, एक बात अवश्य है कि और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, हाँ, जो उससे छीना न जाएगा। ओके, आइए सब यहां देखिए। क्या आपको पता है, जिससे परमेश्वर आपको समझता है वैसे आपको कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मुझे पता है आप सबने बाइबल पढ़ी है। जब यीशु को पता था कि वो लाजर को जिंदा करने वाला है, तो यीशु रोया क्यों? डू यू नो? पढ़ा है आपने बाइबल में आराम से? यीशु लाजर की कब्र पे आया और लिखा है वो वहां पर रो पड़ा। क्यों रोया? क्या उसे नहीं पता था ही विल रेस्ट, वो उसको जिंदा करेगा? वो आपको बता रहा है कि देखो, मुझे पता था कि मैं उसको जिंदा करूंगा, फिर भी यह बात मुझे दुख में न डाले, मैं ऐसा नहीं कर पाया। वो दिखा रहा था कि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल मनुष्य था। एक एक चीज जो तुम्हारे लिए होती है वो मेरे साथ भी हुई। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? क्या कहता है वो? पहले क्या कन्फेस करता है? मैं जा रहा हूं अपने मित्र लाजर को उठाने के लिए, फिर भी वो रोया। ये बताई जाती है कि मनुष्य का दुख वो कितना बेहतर नमूने वो समझ सकता है। अब मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, और आज थोड़ा अलग प्रचार है। आज थोड़ा अलग प्रचार है और मैं चाहता हूं आप सुनो। आप और मैं कभी ना कभी तो ऐसी सिचुएशन में आए थे पास्ट में जहां पर हम महीनों के महीनों डिस्करेज थे। एग्री? आप और मैं जितने भी लोग यहां बैठे हैं, कभी ना कभी पास्ट में ऐसी जगह पे फंसे हुए थे जहां पर हमको लग रहा था कि शायद अब मेरी लाइफ स्पॉइल हो ही जाएगी। आपको पता है आप उस मैटर्स के अंदर क्यों अटके थे? सिर्फ एक कारण की वजह से, क्योंकि आपने अपने मन की सुनी थी, परमेश्वर की नहीं। आप जानते हैं इस संसार में सब प्रॉब्लम्स कहां से स्टार्ट हुए? जब एक स्त्री ने प्रभु की आवाज को रिजेक्ट किया, वहां से सब प्रॉब्लम शुरू हुए हैं। याद रखना, आपके लाइफ में प्रॉब्लम तब ही स्टार्ट होता है जब आप परमेश्वर के वचन को इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं। मैं एक सिटी में था, उस शहर में प्रचार करने के बाद एक बहन मुझसे मिलने आई और उसने कहा, ब्रदर मेरी शादी होने वाली है और लड़की की इंक्वायरी बहुत गलत मिली है, पर अब मैं उसको नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा, सिस्टर प्रभु का वचन तो कुछ और कहता है, यह बात अलग है कि आपका अटैचमेंट है। और उसने कहा, नहीं ब्रदर अभी मुझसे नहीं हो सकता। मैं आपको सच कहता हूं, ये बात कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 महीने पुरानी है। मैं एक सिटी में था और मैंने उससे कहा, सिस्टर अगर आप जाना चाहते हो इसमें तो मैं आपको नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आप निकलना चाहते हो तो मेरे पास एक रास्ता है। और जानते हैं, उस बहन ने रास्ता जानने की भी कोशिश नहीं की। वो आई तो मेरे लिए मुझसे प्रार्थना करवाने के लिए थी, लेकिन मैंने उसको देखा वो कैसे बहाना करके निकल गई। 3 महीने पहले उसकी मदर का मुझे कॉल आया और उसने मुझे कहा, ब्रदर मेरी बच्ची घर पर है आज। मुझे लगा कुछ घूमने के लिए आई होगी। वो फैमिली मेरे कांटेक्ट में रहती है। बोला क्या हुआ? बोला आपस में नहीं बन रहे। अब उस लड़की का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में डिवोर्स हुआ। मैं आपको सच कहता हूं, इंसान खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है जब वो परमेश्वर को रिजेक्ट करता है। आप जानते हैं यहां पर क्या हुआ? यीशु मसीह एक जगह में आया, वहां पर 2 बहनें थी। आपको पता है ये मरियम कौन सी है? ये वही मरियम है जो यीशु के पैरों पे
उसके इत्रमल की आई थी वहां पर, और अभी यीशु उसके घर में आए हैं। अब यीशु वहां पर बैठा हुआ है और ये दोनों बहनें वहां पर सेवा कर रही हैं। लाजर गायब है, लाजर नहीं दिख रहा है। और जानते हैं यहां पर क्या हुआ? ये बहन प्रभु के पैरों पे बैठी है और मार्था 13 लोगों के लिए खाना बना रही थी, 12 चेले और यीशु के लिए। शी इज डूइंग अ हार्ड वर्कर। और जब वो काम करते 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 थक गई और यीशु के पास आई, और जानते हो यीशु क्या बोलता है? यीशु को क्या बोलती है? प्रभु ये क्या हो रहा है आखिर? इतने टाइम से मैं प्याज काट रही हूं, देख आंखों में से पानी आ रहा है, ये वो 101 कंप्लेंट्स उसने आके दी। इसको क्या लगा कि प्रभु है ना, अब इस लेडी को बोलेगा, अरे उठना, सही तो बोल रही है, इतना टाइम से बैठी है, बात सुनती कि उठ। लेकिन आपको पता है प्रॉब्लम क्या हुआ? यीशु ने इसको डांट दिया। यीशु ने कहा, अरे तू बहुत सारी बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, लेकिन एक चीज जो मरियम से कभी नहीं छीनी जाएगी। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, कितने लोगों ने प्रकाशित वाक्य में यह वचन पढ़ा है, अपना मुकुट संभाल के रख, कहीं वो तुझसे कोई छीन न ले। समझिए, सिंपल बात मैं आपको बताता हूं। ब्रदर आकाश यहां पर बैठा है, वो परमेश्वर की आराधना करता है। कल समझिए वो प्रभु की आज्ञाओं पर नहीं चलता तो क्या इसका पद स्थिर रहेगा? परमेश्वर क्या करेगा? इसे हटा देगा और दिनेश को यहां पर खड़ा देगा। याद रखिएगा, मुकुट तो पड़ा है, इसलिए बाइबल कहती है अपना मुकुट संभाल, वो कहीं कोई तुझसे छीन न ले। आपको पता है यहां पर क्या हो रहा है? एक बहन सेवा कर रही है, एक बहन यहां पर बैठी है। बताओ, बैठने वाला रेस्ट में है कि काम करने वाला रेस्ट में? आपको पता है कई लोग क्यों हमेशा चिंता करते हैं, घबराते हैं, डरे हुए रहते हैं, ऑलवेज स्ट्रेस उनके अंदर रहता है? बिकॉज ऑफ वन रीजन, वो ये चीज नहीं सीख पाए हैं जो मरियम कर रही थी। आपको पता है यहां पर क्या होता है? ये प्लेस क्या है? आज मैं 10 मिनट खाली ये दोनों प्लेसेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कितने लोगों ने बाइबल के अंदर आराम से इस बात को पढ़ा है? बताओ, पहले दिन प्रभु ने क्या बात की? फर्स्ट डे प्रभु ने क्या बात की? बोली, जब प्रभु दुनिया बना रहा था तो पहले दिन प्रभु ने क्या बात की? लेट देयर बी लाइट, ज्योति। दूसरे दिन, आइए जिनकी स्टडी है बोलते जाइए, दूसरे दिन प्रभु ने क्या बनाया? द बाइबल से सेकंड डे प्रभु ने पानी को डिवाइड किया, फिर प्रभु ने अर्थ बनाई, फिर प्रभु ने पेड़ पौधे बनाए। क्या आपने आराम से इस बात को समझा? प्रभु ने 6 के 6 दिन बात की। आपको पता है ये चीज क्या है? ये एक ऐसी चीज है जहां पर आप खुदा के सामने जाते हैं, अपने आप को उंडेल देते हैं, पूरी तरह से खाली कर देते हैं, और सिर्फ खाली नहीं करते हैं पर उसकी सुनते हैं। आज आप देखो, बहुत सारे लोग, जब एक सिंपल उदाहरण देता हूं, आज बहुत सारे लोग को बड़े घर लेने का बड़ा जुनून है। 80 लाख के फ्लैट में रह के 1.5 करोड़ का फ्लैट लेना चाहते हैं, और आप जानते हो इनकी इनकम भी इतनी नहीं है, फिर भी कहते हैं नहीं, हाउस के लिए लोन लेंगे फिर चुकाएंगे। इनकम भी नहीं है फिर भी लेना है। फिर क्या होगा? जब थोड़ी इनकम ड्रॉप होगी फिर टेंशन लेंगे कि पैसा भरना है, ईएमआई भरना है, ये भरना है, ये भरना है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप प्रभु के पास जाते ना तो प्रभु आपको समझाता, मेरी बच्ची, मेरे बेटे, मत लेना। कर्जा लेना बहुत आसान है, कर्जा उतारना बहुत मुश्किल है। अगर आप यहां बैठते तो आप परमेश्वर को सुनते। यदि आप शादी करने वाले हैं और आप प्रभु के यहां बैठते और कहते, प्रभु क्या ये सही पर्सन है, आप मुझे गाइड करो, और परमेश्वर आपको बताता। आपको पता है बहुत सारे लोग यहां नहीं बैठ के सिर्फ काम करते रहते हैं और उनकी हालत सिर्फ मार्था की तरह हो जाती है, थके हुए, घबराए हुए और कंप्लेनिंग, मेरे साथ ये हो रहा है। और लास्ट में उनके लिए, आपको पता है आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने किस मैटर में प्रभु की नहीं सुनी है? जब आपने जीवन में उन चीजों में बगैर प्रभु से पूछे जाओगे ना, लास्ट में आपको फ्रस्ट्रेशन मिलेगी। आप समझ जाना कि आप प्रभु की अगुवाई में नहीं हैं। फ्रस्ट्रेशन, थक जाएंगे आप लोगों से, क्योंकि आप यहां पर परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते। मैंने इतने लोगों को देखा है, उन्होंने गलत रास्ता चुना, प्रभु से नहीं पूछा, और लास्ट में जानते हो वे इनरली इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान से हो जाते हैं, फिर उनको लगता है काश मैं अपने लोगों की बात सुन लेता। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग चुपचाप से हर दिन हर मैटर में प्रभु की सुनना चाहते कि प्रभु क्या कहेगा?
खाना क्या खाना है, पानी क्या पीना है, लोगों से किस तरह बात करनी है, वचन कैसे पढ़ना है, प्रार्थना कैसे करनी है। जब लोकल ट्रेन में आ रहे हैं और सब एक से एक झगड़ालू लोग हैं, वहां पर कैसे बिहेव करना है। मैं आपको सच कहता हूं, हर जगह पे शांत रह के अंदर से प्रभु से कहो, प्रभु स्पीक टू मी, मैं यहां पर कैसे चलूं, और सडनली आपके अंदर कोई वचन आ जाएगा। यीशु ने कहा, मनुष्य परमेश्वर की सुनने की कारण जीवित रहेंगे। यू नो, सुनने के कारण, सुनने की वजह से, बाइबल पढ़ने से नहीं। बाइबल तो सब पढ़ लेते हैं, मनुष्य परमेश्वर की सुनने के कारण। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मेरी मम्मी यहां पर बैठी है, उनसे पूछता हूं। समझिए मेरी मम्मी का मेरे पापा के साथ कभी झिकझिक हो गया, किटकिट हो गया, ठीक है, और अब वो किटकिट करने के बाद वो अपने कमरे में है, मेरे पिताजी अपने कमरे में है, और सडनली प्रभु से पूछती है, प्रभु अब आप मुझे बताइए मैं क्या करूं, बताइए प्रभु क्या कहेगा। हाँ मम्मी, यहां पर जितनी भी बहनें बैठी हैं, समझिए कभी आपके हस्बैंड के साथ आपकी नोकझोंक हो गई और आप अपने कमरे में आ गए, अभी आपका मूड नहीं है बात करने का। आप 10-15 मिनट के बाद जब आपका बॉयलर जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा और आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु स्पीक टू मी, बताओ प्रभु क्या कहेगा। तू जा, तू मेरी बेटी है ना, तू जा। उनको बोल, ठीक है, मुझे माफ कीजिए, मैं ध्यान दूंगी। मैं आप भाइयों से पूछता हूं, अगर आपका कभी अपनी बीवी से झगड़ा हो जाता है, किटकिट हो जाती है, परमेश्वर आपसे क्या कहेगा? हाँ जी, मनुष्य मुझे सुनने के कारण जीवित रहती है। बहुत सारे लोग परमेश्वर की नहीं सुनते हैं, आपको पता है। मैं इन दिनों में कोशिश कर रहा हूं, सीख रहा हूं। बहुत बार ऐसा होता है, आपका एटीट्यूड आपके फेस पे दिखाई देता है कि कैसे आप चल रहे हैं घर पे। मैं चाहता हूं 1 मिनट के लिए आप सब यहां देखिए, अपनी बाइबल बंद करके। सुनिए, मैं बहुत गहरी बात आपसे शेयर कर रहा हूं। आप सचमुच प्रभु को सुनना चाहते? अपने आप से पूछिए। हाँ, आप सचमुच प्रभु को सुनना चाहते हैं? अगर आप प्रभु को सुनना चाहते हैं ना, तो आपको एक काम तो करना पड़ेगा। जानते हैं क्या? आपको शांत रहना पड़ेगा, और शांत रहते रहते आपको अंदर से परमेश्वर से बात करनी पड़ेगी। प्रभु मुझसे बात कर, मैं किस तरफ जाऊं। इसलिए यशायाह नबी कहते हैं, जब तुम मार्गों पे पहुंचोगे तब मैं तुमसे कहूंगा, मार्ग ये है, इस पे चलो। परमेश्वर आपको वर्ड देगा। इस दीवार के पीछे अगर आप 8-10 बहनें उस बाजू खड़े हो जाओ और बात करो मेरी मम्मी के साथ, मैं आप सब बात करो, फिर भी मैं बता पाऊंगा मेरी माँ की आवाज कौन सी है। क्यों? क्योंकि मैं सारा दिन उसके साथ रहता हूं। परमेश्वर की आवाज को सुनना ऐसा ही है, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। जब आप वचन से सुनते हो, आपको 1 सेकंड में मालूम पड़ जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरी बेड़े मेरी आवाज को पहचानती है। बोलो जय मसीह की। इसलिए याकूब कहता है, बोलने में धीमे और सुनने में तत्पर रहो। हर जगह पे सोचो, प्रभु आपको यहां पर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। और अधिकतर लोग जो अपने अंदर ट्रैफिक रहती है, जिनके अंदर बहुत सारी अपनी आवाजें, खुद की आवाजें, शैतान की आवाज, इसकी आवाज, ये साफ चिन्ह है कि ये लोग बाइबल नहीं पढ़ते, क्योंकि वचन इनके अंदर नहीं है। इसलिए इनके अंदर बहुत ट्रैफिक रहती है हमेशा। परमेश्वर के वचन को पढ़ो, हर जगह पर परमेश्वर के सुनने की कोशिश करो। आपको पता है यीशु ने शैतान किस किस से कहा बाइबल के अंदर? बताओ, लास्ट लाइन और हम फिनिश कर रहे हैं। बताओ, यीशु ने शैतान किससे कहा? हाँ, किससे कहा? बोलो, पतरस से। क्यों कहा? पतरस के आजमल कसाब की तरह 155 लोगों को मार के आया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा के आया था। बताइए क्या करके आया था? पेशावर में याद है ना, जब बच्चों को मारा गया था, वहां एक स्लोगन निकला था, लिटिल कॉफिन्स आर सो हैवी। क्या किया था उसने? अक्षरधाम मंदिर में गोलियां चलाई थी उसने। जानते हो यीशु ने क्या कहा? शैतान मुझसे दूर हो जा। क्यों? क्योंकि तू मनुष्य की, परमेश्वर की नहीं, मनुष्यों की बातों पे मन लगाता है। रीड, मनुष्यों की बात पे मन लगाता है।
जो तुझे लोग कहते हैं ना, ये तेरे लिए ऐसे बात कर रहा था, ये तेरे लिए ऐसा बात कर रहा था, तू घंटों उन बातों को मेडिटेट करता है, लेकिन तू ये नहीं जानता कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर अपनी लाइफ स्पॉइल करनी है ना, आपको अपनी लाइफ आपको खराब करनी है ना, सिर्फ एक काम करो। आपको ब्लू वेल गेम खेलने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक काम करो, अपने मन की सुनो, और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर आप सचमुच आशीषित रहना चाहते हो, जीवन के मार्ग में जाना चाहते हो, परमेश्वर से कहो, स्पीक टू मी ओ लॉर्ड, मुझे बता मैं क्या करूं, और वो इनरली आपको वर्ड देगा। आप समझे? कितने लोग मेरी बात को समझे? क्यों कहा प्रभु ने शैतान को, ये पतरस को, शैतान तू मनुष्यों की बातों पे मन लगाता है, राइट? एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखो, मेरी बहन और एकता सिस्टर बाजू बाजू में बैठे हैं वहां पर, ठीक है? और समझिए, मैं जानता हूं ये दोनों बहनें ऐसी नहीं है, ये आशीषित है। और समझिए, ये बैठ के किसी की निंदा कर रही है बैठ के, ठीक है? कंचन लात लात बेण बात पात, ठीक है? मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर मिले हमारा, ठीक है? ये कुछ बोल रही है। अभी दोनों घर पे चली गई, ठीक है? एक पाप करके अभी घर पे गई, समझिए। और फिर कंचन जो है ना, वो बोल रही है, लोगों पे तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए, आजकल सब ऐसे ही हैं, एक्टर्स, सामने क्या है, पीछे क्या है, ये क्या है, वो क्या है। और अब आप प्रभु से बात करो, प्रभु स्पीक टू मी, शैतान तू मनुष्यों की बातों पे मन लगाती है, मुझ पे लगा। एक भाग मरियम से कभी छीना नहीं जाएगा। कौन सा भाग प्रभु? वो मुझे सुनती है, जीवन की आखिरी सांस तक वो मुझे सुनेगी। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के चरणों में बैठना सीखो, उसके पैरों पे बैठो, उसका वचन पढ़ो और उससे कहो, स्पीक टू मी ओ लॉर्ड, प्रभु मुझे बता मैं क्या करूं, और वो आपसे बात करेगा। ओके? बोलो यीशु मसीह की।